जरा तसव्वुर करें, मतलब एक तरफ एक ताकतवर सल्तनत की हजारों पर मुश्तमिल मुसल्लफ फौज है और दूसरी तरफ सिर्फ बेहतर लोग। जिनमें छोटे बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। बिल्कुल, और वो भी एक तपते हुए रेगिस्तान में कई दिन से प्यासे बैठे हैं। अब मंतिक तो यही कहती है ना कि जंग का नतीजा शुरू होने से पहले ही तय है। हाँ, बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये बेहतर लोग मिट जाएंगे और तारीख इन्हें हमेशा के लिए भुला देगी। दरअसल यही सबसे बड़ा सवाल है। आज 1400 साल बाद दुनिया उस बड़ी और फातेह फौज के कमांडरों को इतना याद नहीं करती जितना उन बेहतर प्यासों को करती है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और आज हम इसी की तलाश में निकले हैं। तो आज के इस तफसीली जायजे में हमारा मौजू यही वाक़या करबला है और हमारे पास मतलब ज़राए का एक बहुत ही दिलचस्प और मुख्तलिफ सा मजमुआ है। जी, इनमें जदीद दौर के कुछ YouTube सफरी व्लॉग्स शामिल हैं जो आज के करबला को दिखाते हैं और उसके साथ साथ गहरी तारीखी दस्तावेजात और कुछ अखलाकी तहरीरें भी हैं। बिल्कुल, और हमारा आज का मिशन ये नहीं है कि हम सिर्फ ये बताएं कि 61 हिजरी में क्या हुआ था। हमने ये समझना है कि ये सब क्यों हुआ, मतलब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। और उन ज़राए का मुताला करते हुए जो बात सबसे ज्यादा नुमायां होती है ना, वो इनका कसीरुल जहती होना है। मतलब ये कई जावियों से बात करते हैं, यानी कुछ सियासी जाविये और कुछ मजहबी। बिल्कुल, एक तरफ तारीखी तहरीरें हैं जो खालिस्तन सियासी साजिशों, इक्तदार की कशमकश और सुबाइयों जैसे अनासिर के किरदार पर बात करती हैं और बताती हैं कि मुसलमानों के इत्तेहाद को अंदर से कैसे तोड़ा गया। और दूसरी तरफ वो ज़राए हैं जो इसे एक नजरियाती जंग कहते हैं, हक और बातिल की और अखलाकियात की जंग। और यहाँ मैं एक बात वाजिया कर दूं कि हमारी इस गुफ्तगू का मकसद किसी भी सियासी या फिरका वाराना बहस की हिमायत करना हरगिज नहीं है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। जी, हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहते हुए सिर्फ एक तज्जियाती ऐनक से इन हक़ाइक़ को देखेंगे जो इन फराहम करदा ज़राए में मौजूद है। हम बस वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो इन दस्तावेजात में लिखा है। चलें, इसको खोल कर देखते हैं, क्योंकि ज़राए पढ़ते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि मतलब करबला का वाक़या कोई एक रात में नहीं हो गया था। जी बिल्कुल, उसकी जड़ें तो दहाइयों पुरानी कशमकश में है। हाँ, तारीखी दस्तावेजात खलीफा सूम हजरत उस्मान की शहादत का जिक्र करती हैं और इसके बाद जो इंतशार फैला। लेकिन सच कहूँ तो एक चीज ने मुझे बहुत उलझाया। अच्छा, वो क्या थी? ये जो अब्दुल्ला बिन सबा और उसके पैरोकार थे जिन्हें सबई कहा जाता है, मतलब एक छोटा सा गिरोह पूरी की पूरी फौजों और बड़े सहाबा के कैंपों को कैसे उलझा सकता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमें कदीम दौर के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी मालूमात को कंट्रोल करने के तरीके नजर आते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो भी 1400 साल पहले? बिल्कुल। ज़राए बताते हैं कि सफाइयों ने खिला का बहुत महारत से फायदा उठाया। अब देखिए ना, उस दौर में दो बड़ी ताकतें आमने सामने हों और व्हाट्सएप या फोन तो था नहीं, तो अफवाहें बहुत तेजी से काम करती थीं। हाँ, मुवासलात का कोई तेज जरिया नहीं था। मिसाल के तौर पर ज़राए में जंगे जमल का जिक्र बड़ी तफसील से है, जब हजरत अली और हजरत आयशा के कैंपों के दरमियान अमन और मुज़ाकरा तकरीबन तय हो चुके थे। अच्छा, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? रात के अंधेरे में उन सफाई अनासिर ने दोनों तरफ हमला कर दिया। अब सुबह जब दोनों कैंप उठे तो उन्होंने यही समझा कि दूसरे फरीक ने रातों रात मुआहदा तोड़ दिया है। हो, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मतलब एक सूखे जंगल में कोई एक चिंगारी फेंक दे और फिर दूर खड़ा होकर आग को फैलता देखे। ये तशबीह बिल्कुल सही बैठती है सूरत हाल पर। जो लोग जल रहे हैं वो एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं, जबकि आग लगाने वाला कोई और ही है। आजकल हम इसे फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। बिल्कुल, और इस चिंगारी को हवा किस चीज ने दी? इस नजरियाती फर्क ने जो बहुत पहले से सुलग रहा था। ज़राए इस कशमकश को बनी हाशिम और बनी उमैया के पुराने इख्तिलाफात से जोड़ते हैं। यानी ये सिर्फ दो कबीलों की लड़ाई नहीं थी? नहीं, ये तर्ज जिंदगी और सोच के दो मुख्तलिफ जावियों का टकराव था। ज़राए के मुताबिक बनी हाशिम के पास काबा की तौलियत थी, उनका जोर अखलाकी और रूहानी क़यादत पर था, जबकि बनी उमैया का झुकाव दुनियावी ताकत और रियासत फैलाने पर था। तो जब ये दो मॉडल्स टकराए तो जंगल की आग तो लगनी ही थी।
और फिर हजरत अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन ने अमीर मुआविया के साथ एक अमन मुआहिदा किया था जी, ताकि मुसलमानों में मजीद खून रेजी ना हो। लेकिन जराए कहते हैं कि इस मुआहिदे की एक बुनियादी शर्त ये थी कि अमीर मुआविया अपने बाद किसी को जानशीन नामजद नहीं करेंगे, मतलब खिलाफत का फैसला मुसलमान खुद करेंगे। हाँ, मगर इस शर्त की खिलाफ वर्जी की गई और उन्होंने अपने बेटे यजीद को तख्त पर बिठा दिया। की तख्त नशीनी वाकई इस पूरे वाक़े का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जराए बताते हैं कि यजीद का तर्ज हुक्मरानी और जिंदगी इस्लामी अक़दार से बहुत दूर था। और जब मदीना के गवर्नर ने इमाम हुसैन को बयात के लिए बुलाया तो वो दरअसल एक पूरे गैर इस्लामी निजाम की तौसीख मांग रहे थे। और यहीं पर इमाम हुसैन ने वो तारीखी जुमला कहा जो कई ज़राइल में है कि मुझ जैसा इंसान यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। क्या बात है, ये महज एक इनकार नहीं, एक नजरिए का ऐलान था। यहाँ अगर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस इनकार के बाद उन्हें मदीना छोड़ना पड़ा। जी, वो मक्का गए, लेकिन वहाँ पता चला कि हाजियों के भेस में कातिल आ गए हैं, तो काबा की हुर्मत बचाने के लिए उन्होंने रुख इराक की तरफ कर लिया। और इराक जाने की वजह वो खतूत थे ना, मतलब कूफा वालों ने हजारों खतूत लिखकर उन्हें बुलाया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? जब काफिला कूफा के करीब पहुंचा तो वही लोग जिन्होंने खतूत लिखे थे वही उनका रास्ता रोके खड़े थे। ये क्या था? मतलब क्या पूरा शहर मुनाफिक हो गया था या कोई और नफ्सियात थी? मुनाफिकत का लेबल लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन तारीखी दस्तावेजात बताती हैं कि यजीद के नए गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग भी इस्तेमाल किया। अच्छा, इसने क्या किया? उसने नफ्सियाती और माशी जंग लड़ी, लोगों की तनख्वाहें और वज़ाइफ बंद करने की धमकी दी, सरदारों को रिश्वतें दी और ये अफवाह उड़ा दी कि शाम से एक इंतहाई जालिम और बड़ी फौज कूफा आ रही है। ओह, तो ये शदीद माशी दबाव और मौत का खौफ था जिसने पूरे शहर को मफलूज कर दिया। बिल्कुल, मुनज़्ज़म रियासती दबाव के साये में अवामी हिमायत बहुत जल्दी बिखर गई थी। और इसी दबाव के नतीजे में उनका रास्ता रोका गया और उन्हें एक तपते हुए रेगिस्तान में रुकने पर मजबूर किया गया। जब उन्होंने जगह का नाम पूछा तो जवाब मिला करबला। नाम से ही मुसीबत जाहिर होती है। अब यहाँ हमारे ज़राए में एक बहुत हैरान कुन तजाद है। वो क्या? अगर हम आज के करबला को देखें, जैसा कि यूट्यूब व्लॉग में है, तो ये बगदाद से 103 किलोमीटर दूर 10 लाख आबादी वाला एक बड़ा शहर है। सालाना 2 करोड़ ज़ायरीन आते हैं। हाँ, वो तो अब एक आलमी मरकज बन चुका है। लेकिन 68 हिजरी की उस दोपहर को तसव्वुर करें, ये महज एक बंजर सुनसान रेगिस्तान था। और अगर हम इसे बड़े मंजरनामे से जोड़ें तो दरियाए फुरात करीब होने के बावजूद 7 मुहर्रम को यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के कैंप पर पानी बंद कर दिया। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। शदीद गर्मी, रेगिस्तान और छोटे बच्चे पानी के एक एक कतरे को तरस रहे हैं। और फिर 3 दिन की प्यास के बाद 10 मुहर्रम का दिन आता है, यौम आशूरा। ज़राए के मुताबिक यहाँ ताकत का अदम तवाज़ुन इतना शदीद था कि अकल दंग रह जाए। एक तरफ सिर्फ बेहतर लोग और दूसरी तरफ उमर बिन साद की हजारों की फौज। जी, कुछ ज़राए 4000 बताते हैं और कुछ 30,000 तक। लेकिन इस यकीनी मौत के सामने हुर बिन यजीद उल रियाही का जो वाकया ज़राए में है ना, वो मुझे बहुत हैरान कर गया। हर का किरदार तो इस पूरी दास्तान का एक नफ्सियाती शाहकार है। वो यजीदी फौज का एक नामवर कमांडर था। इसी ने तो शुरू में इमाम का रास्ता रोका था। बिल्कुल, लेकिन आशूरा की सुबह वो खौफ से कांपने लगा था। किसी ने पूछा कि एक जनरल क्यों कांप रहा है, तो उसने कहा मैं खुद को जन्नत और दोज़ख के दरमियान देख रहा हूँ। और फिर उसने अपना ओहदा, महफूज मुस्तकबिल सब ठुकरा दिया और उस प्यासी अकलियत के साथ आ मिला जिनका मारा जाना तय था। सुनने वालों के लिए जरा इस बात पर गौर करना कितना अहम है। मतलब हमारी जिंदगियों में भी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ एक तरफ करियर और पैसा होता है और दूसरी तरफ ज़मीर। बिल्कुल, हुर का फैसला ये बताता है कि हक का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो फैसला आपको तारीख में अमर कर देता है। और ये भी कि ये जंग इलाकों पर कब्जे की नहीं, नजरिए की थी। इसी नजरिए की खातिर जो कुर्बानियां दी गईं, ज़राए उनकी गहराई में जाते हैं। जैसे वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी का वाकया, वो एक नौ मुस्लिम ईसाई थे, हाल ही में शादी हुई थी। मैदान करबला में उनकी माँ और बीवी भी थी। माँ ने कहा जाओ हक का दिफा करो,
वो लड़कर वापस आए तो माँ ने दोबारा भेज दिया कि जब तक जान ना दे दो मैं राजी नहीं होंगी। और फिर वो शहीद हो गए। और उनकी बीवी भी वहीं शहीद हुई। मतलब इस मौकफ की सच्चाई ने मजहब और कबीले की हदें पार कर ली थीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ जंगी बहादुरी नहीं थी, एक गहरा फलसफा था। मुझे जराए से वो हजरत अब्बास का वाकया भी याद आ रहा है। वो लंबरदार थे और बच्चों की प्यास देखकर फुरात पर गए, और जराए खास तौर पर लिखते हैं कि दरिया पर पहुंचकर भी उन्होंने पानी नहीं पिया। हजरत अब्बास का ये अमल तो ईसार की महराज है। पानी हाथ में है, खुद शदीद प्यासे हैं, लेकिन खेमे में भाई और बच्चे प्यासे हैं, इसलिए पानी नहीं पिया। और वापसी पर उन पर हमला हुआ। जी, उनके बाजू काट दिए गए और पानी की मश्क को तीर मारकर छेद दिया गया। ये दिखाता है कि जब मकसद बड़ा हो तो इंसान अपनी जात को कितना पीछे छोड़ देता है। लेकिन इस जंग में इंसानियत सोच सलूक की इंतहा तब हुई जब इमाम हुसैन अपने 6 माह के बच्चे को मैदान में लाए। अली असगर, वो वाकया पढ़कर तो मतलब इंसान सकते में आ जाता है। तारीखी दस्तावेजात बताती हैं कि वो उस प्यासे बच्चे को सिर्फ इस उम्मीद पर लाए थे कि शायद फौज को इस मासूम पर रहम आ जाए। लेकिन जवाब में क्या मिला? हरमला नामी तीरंदाज का तीर, जिसने उस 6 माह के बच्चे का गला छेद दिया। ये दरिंदगी की वो हद है जो बताती है कि इख्तिदार की हवस इंसान को अखलाकियात की किस निचली सतह तक गिरा सकती है। एक 6 माह के बच्चे को तीर मारना, उसके बाद तो कोई खड़ा भी ना रह सके। लेकिन इमाम हुसैन की इस्तिकामत देखें। जराए बताते हैं कि ऐन जंग के दौरान तीरों की बारिश में उन्होंने नमाज खौफ अदा की। जी, दोपहर का वक्त था। उनके 2 साथी सामने खड़े हो गए और सीनों पर तीर खाए ताकि इमाम नमाज मुकम्मल कर सकें। ये लम्हा चीख चीख कर बताता है कि वो किसी तख्त के लिए नहीं लड़ रहे थे, मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा थी। और फिर जब 10 मुहर्रम का दिन ढलता है, इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं, खेमे जला दिए जाते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उमवी फौज ने एक शानदार फतह हासिल कर ली। तो इस सब का बुनियादी मतलब क्या है? मतलब जिस्मानी जंग तो खत्म हो गई, एक फरीक जीत गया, लेकिन मुझे लगता है करबला का असल पैगाम वहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल, तारीख का असल रुख उसके बाद बदला। बकिया काफिले को कैदी बनाकर पहले कूफा और फिर दमश्क ले जाया गया यजीद के दरबार में, और वहीं पर सारा खेल पलट गया। ये एक अहम सवाल को जन्म देता है, बयानिए की जंग कौन जीता? यजीद के दरबार को लग रहा था उन्होंने बागियों को कुचल दिया है, लेकिन फिर हजरत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबे दिए। जी, उनके तारीखी खुतबे आज भी जराए का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने यजीद के दरबार में उसके सामने खड़े होकर उसके गुरूर और बयानिए को जड़ों से हिला दिया। दरबार वालों को बताया कि मारा कौन गया है और क्यों मारा गया है। मतलब ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल को तोड़ने की कितनी बड़ी मिसाल है। अगर बीबी ज़ैनब वहां ना बोलती तो शायद आज तारीख में यजीद का नजरिया ही हक माना जाता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसी से मुझे इस सवाल का जवाब भी मिला जो जराए में अज़ादारी के हवाले से था, कि अज़ादारी सिर्फ आंसू बहाना नहीं है। तो फिर आपके ख्याल में क्या है? ये इस नजरिए और सच्चाई को जिंदा रखने की कोशिश है, जालिम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत पैदा करने का एक तरीका है। हाँ, और इस नजरिए की अमली तस्वीर हमें इस YouTube व्लॉग में नजर आती है। व्लॉग में करबला के अंदर मौजूद म्यूजियम का एक सुतून दिखाया गया है। वो सुतून जिसका पैगाम बड़ा इख्तियाराती है। जी, उसका निचला हिस्सा चौड़ा है जो दिखाता है शुरू में इस्लाम मजबूत था, दरमियान से पतला है जो करबला की मुश्किल घड़ी को जाहिर करता है, और फिर ऊपर से दोबारा चौड़ा हो जाता है। यानी इस्लाम हर करबला के बाद दोबारा जिंदा और तवाना होता है। वो इस्तियारा वाकई कमाल है। और ये सिर्फ म्यूजियम तक नहीं है, मुकामी लोगों की मेहमान नवाजी देखी आपने व्लॉग में? बेमिसाल। वो लोग जो शायद खुद गरीब हों लेकिन करोड़ों जायरीन के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। पानी की सबीलें, तरह तरह के खाने, और वो कारपेट जिसे बनने में 8 साल लगे और उस पर जंग के मनाजिर हैं, ये सब उनकी जज्बाती वाबस्तगी दिखाता है। दरअसल ये मेहमान नवाजी एक तारीखी निदामत का अलामती जवाब है। ये लोग अपने अमल से बता रहे हैं कि अगर हम 68 हिजरी में होते तो इमाम हुसैन को पानी के लिए तरसने न देते। इस तफसीली जायजे को सुनकर एक बात तो वाज़ेह है कि ये कोई 2 खानदानों या तख्त की जंग नहीं थी। आज के इस दौर में जहाँ सच और झूठ मिक्स हो जाते हैं, करबला हमें सच पहचानने की कसौटी देता है। बिल्कुल देता है।
ये सानिया बताता है कि अगर उसूलों की बात हो तो आपके साथ खड़े लोगों की तादाद कम होने से आपका मौक़िफ़ गलत नहीं हो जाता। आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए सुनने वालों के लिए मैं एक गहरी सोच छोड़ना चाहूंगी। उमूमन कहा जाता है कि तारीख हमेशा फातिहीन लिखते हैं, जो जंग जीतते हैं और जिंदा बचते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही कानून है। लेकिन इंसानी तारीख में करबला वाहिद ऐसा वाकया क्यों है जहां सदियां गुजरने के बाद भी हर साल तारीख उनकी लिखी और पढ़ी जा रही है, जो बज़ाहिर मैदाने जंग में कट गए थे, मारे गए थे और हार गए थे। ये वाकई बहुत गहरी बात है। क्या सच्ची फतह वाकई मैदान जीतकर किसी तख्त पर बैठना है, या तारीख और इंसानी नस्लों के दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो जाना है? ये एक ऐसा सवाल है जो फतह और शिकस्त के तमाम रवायती पैमानों को उलट देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस तफसीली जायजे से सुनने वालों को इस अजीम वाक़े को एक नए और कसीरुल जहती ज़ाविये से समझने का मौका मिला होगा। हमारे साथ इस सफ़र पर निकलने का बहुत शुक्रिया। अपने अंदर के तजस्सुस को यूं ही जिंदा रखिए, सवाल करते रहिए और मुताला जारी रखिए। हम जल्द ही एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।